MPSI मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, यह ना केवल एक सरकारी पद है साथियों, बल्कि इसके साथ साथ यह एक बहुत ही सम्मानजनक एक पद है, जिसके माध्यम से आप एक सम्मानजनक पोस्ट पर रहते हुए अपने देश सेवा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का सैलरी क्या होता है, उसको अन्य क्या फ़ायदे मिलते हैं, और उसके साथ साथ सैलरी से रिलेटेड जो भी टेक्निकलिटीज़ होती हैं जिसको भी समझने में आपको कन्फ्यूज़न होता है, वो इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ साथियों। तो नमस्कार साथियों, मैं गोपाल हूँ और आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ साथियों। तो चलिए इस वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं और आपको एक छोटी छोटी जानकारी जो होती है सैलरी से रिलेटेड, MPSI की सैलरी से रिलेटेड, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ साथियों। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, आपको सैलरी से रिलेटेड हर एक छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कई सारी वीडियोस आपने देखी होंगी जिसमें बहुत सारी सैलरी बताई जा रही है कि 55,000 मिलती है, 65,000 मिलती है। तो ऐसा जो भी है, जो रियलिटी है, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा साथियों। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे, हम यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि MPSI सैलरी के बारे में। तो हम यहाँ देखेंगे साथियों कि इसका बेसिक पे कितना होता है। तो जो इसके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन भी यहाँ पे मैं टैग कर दे रहा हूँ। नोटिफिकेशन में इसके लिखा हुआ है कि 36,200 जो है उसका बेसिक पे है साथियों, जो ग्रेड पे 3600 के हिसाब से आता है दोस्तों। तो हम देखेंगे कि बेसिक पे उसका 36,200 है, लेकिन आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में अभी व्यापम के थ्रू जो भी या ESB के थ्रू जो भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं उसमें 70, 80, 90 का रूल सामान्यतः लगता ही है। तो इसमें भी 70%, 80% और 90% का रूल लगता है साथियों। उसके माध्यम से मैंने ये कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ समझ सकेंगे दोस्तों कि फर्स्ट ईयर में जो 70% का रूल है, 70% के हिसाब से जो बेसिक बनेगा दोस्तों, वो बनेगा 25,340 रुपये। तो ये जो 25,340 है, इसी के बेसिक के बेस पे आपका जो भी फर्दर कैलकुलेशन होगा फर्स्ट ईयर की सैलरी का, इसमें जो भी आपके भत्ते मिलेंगे या जो भी कटौतियाँ होंगी, वो इसी के बेसिक पे आधारित होगा साथियों। तो जो भी कैलकुलेशंस हम करेंगे वो आप देखेंगे कि इसी के बेस पे करेंगे हम फर्स्ट ईयर के लिए। पहले साल में ये रहता है बेसिक, और दूसरे साल और तीसरे साल में ऐसे ही, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए ये और ये बेसिक रहेगा दोस्तों। इसके आधार पे कैलकुलेशंस होगा। तो आप ये फर्स्ट ईयर के कैलकुलेशन के हिसाब से आप देख सकेंगे, तो उसी के हिसाब से आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का कैलकुलेशन खुद से करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। इस वीडियो में आप इसकी सैलरी के बारे में हर चीज़ तो समझेंगे ही, उसके साथ साथ आप दूसरे को भी समझा पाएंगे। इतने क्लियरली इस वीडियो में मैंने सैलरी स्ट्रक्चर को समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को और आगे चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ देख लिया कि 3 साल के बाद जो है वो आपकी 100% जो बेसिक मिलेगी वो मिलेगी। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ हमने लिखा होगा कि स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिलेगी दोस्तों। तो स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिलेगी उसके बारे में यहाँ हमने कैलकुलेशंस किए हुए हैं। तो दोस्तों जो बेसिक पे है, मैंने जैसा कि बताया कि पहले साल में 25,340 रुपये इसका बेसिक पे रहेगा साथियों। और जो DA है, डियरनेस अलावेंस अर्थात महंगाई भत्ता, ये वर्तमान में अभी आज के डेट में 55% मिल रहा है दोस्तों। तो जो 25,340 का बेसिक का जो 55% DA होगा वो होगा 13,937 रुपये साथियों। तो बेसिक पे और DA मिला के जो टोटल बन रहा है वो बन रहा है 39,277 रुपये। ये मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ पे क्योंकि इसी के बेस पे NPS का कैलकुलेशन मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये बेसिक और DA मिला के आपका ये सैलरी हुआ दोस्तों। और इसके बाद जो अदर अलावेंसेज मिलते हैं यहाँ पे, जैसा कि हम देखेंगे कि मैंने ये भी लिख दिया है कि जो अदर अलावेंसेज मिलते हैं दोस्तों, वो हम देखेंगे कि लगभग 1400 के आसपास अदर अलावेंसेज मिलते हैं। जो भी अलावेंसेज बच गए ये ऊपर DA के अलावा, वो इसमें लगभग 1400 से 1500 के आसपास मिलेंगे दोस्तों। इसको मिलाने के बाद जो आपकी सैलरी बन रही है, ग्रॉस सैलरी, वो बन रही है 40,677 रुपये। ये आपकी ग्रॉस सैलरी बन रही है अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये अभी जैसा कि अभी न्यूज़ में भी आया था, पेपर में आया था, समाचार पत्र में, कि जो DA है वो 3% से बढ़ने वाला है। तो जो 3% से DA बढ़ जाएगा या उस टाइम पे जितनी सैलरी मिलने वाली होगी उसका कैलकुलेशन यहाँ से थोड़ा अलग हो सकता है साथियों। ये आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बता रहा हूँ आपको कि 40,677 रुपये अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आपको ग्रॉस सैलरी मिल रही है इससे। अब इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि कटौतियाँ क्या क्या होंगी और आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी साथियों। तो कटौतियों के बारे में हमने देखी, यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन कर रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कटौतियों के बारे में हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो इसके जो डिडक्शंस होते हैं इसके बारे में यहाँ पे हमने ये पूरा लिखा हुआ है, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें और दूसरे को भी ये समझा सके दोस्तों। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रोफेशनल टैक्स है 208 रुपये हमने लिखा हुआ है। प्रोफेशनल टैक्स इसका आपको डायरेक्ट होगा 208 रुपये लगेगा। ये 208 रुपये जो है वो 11 महीने तक रहता है, और ये 212 रुपये जो है ये 12वें महीने 212 रुपये लगता है दोस्तों। और ये प्रोफेशनल टैक्स होता क्या है,
साथियों ये प्रोफेशनल टैक्स जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, बेस्ड ऑन एम्प्लॉई इनकम होता है। ये अलग अलग स्लैब के लिए अलग अलग होता है और जिसकी सैलरी सालाना 1.5 लाख से कम होती है उसको ये प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगता है दोस्तों, ये गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आ गया ये GIS, ये इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ये 200 रुपये डिडक्ट होता है शासन की तरफ से, ये 200 रुपये काटा जाता है। तो ये जो GIS का डिडक्शन है साथियों, ये एम्प्लॉय के लिए बीमा कवर प्रदान करने के लिए किया जाता है दोस्तों। 200 रुपये का डिडक्शन, इसमें बीमा शामिल होता है इसका। तो ये जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपकी अगर किसी एम्प्लॉय का डेथ होता है या कोई भी दिक्कत होती है तो वो यहाँ ये जो 200 रुपये डिडक्ट हो रहा है ये उसका चार्ज है और बाद में जो भी एक मुश्त राशि उनको मिलती है या फिर जो भी मतलब आप मान के चलिए कि पैसे मिलते हैं वो ये इंश्योरेंस स्कीम के बेस पे ही रहते हैं साथियों। और इसके बाद हम देखेंगे कि थर्ड जो इसका डिडक्शन है वो NPS का है साथियों। ये यहाँ पे देखेंगे आप NPS का है। तो NPS में इसका जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, मतलब हमारी सैलरी से जो हमारी ग्रॉस सैलरी बन रही थी या हमारी जो सैलरी बन रही थी उसमें से कितना काटेगा ये NPS के लिए। तो हम यहाँ देखेंगे दोस्तों कि 10% ऑफ बेसिक प्लस DA, बेसिक और DA जो बन रहा था जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ये देखिए 39,277 रुपये, उसका 10% कटेगा। तो उसका 10% कटेगा जब, तो 3927 रुपये आपका जो है वो NPS में कटेगा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन साथियों। तो हम देखेंगे कि जो इसका टोटल डिडक्शन हो रहा है, हम यहाँ पे लिखे हैं इन तीनों को मिला करके जो टोटल डिडक्शन हो रहा है, हमारा जो टोटल कटौती हो रहा है वो 4,335 रुपये का हो रहा है साथियों। ग्रॉस सैलरी जैसा कि हमने यहाँ पे देख लिया कि 40,677 रुपये हो रहा है और टोटल जो डिडक्शन है वो हो रहा है 4,335 रुपये का। तो इसी के माध्यम से हम नेट सैलरी का कैलकुलेशन कर सकते हैं साथियों, उसको भी आगे चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे साथियों कि नेट सैलरी के बारे में। अब नेट सैलरी जो था, ये जो टोटल आपका यहाँ पे ग्रॉस सैलरी थी वो है और ये जो टोटल डिडक्शन था वो है। तो ग्रॉस सैलरी में टोटल डिडक्शन को जो है घटा देंगे अगर, तो ये आपकी नेट सैलरी आ जाएगी, वो होगी 36,342 रुपये साथियों। 36,342 रुपये, यही नेट सैलरी आपकी इन हैंड सैलरी है। और मैं बता दूं आपको कि जो भी बातें की जा रही हैं कि 55,000 रुपये मिलता है, 65,000 रुपये मिलती है सैलरी, वो अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। वर्तमान में 70, 80 और 90% का रूल चल रहा है मध्य प्रदेश में अभी, आप जानते हैं, जैसा कि जो ESB के थ्रू एग्जाम कराए जाते हैं उनके लिए। तो ये जो MPSI का जो वैकेंसी है वो ESB के थ्रू ही आया हुआ है। तो 70, 80 और 90% का रूल चलेगा। तो पहले साल में आपको 70% मिलेगा, तो उसके हिसाब से जो आपकी इन हैंड सैलरी बननी है, नेट सैलरी बननी है, वो 36,342 रुपये बननी है साथियों। ये आप कैलकुलेशन अच्छे से आप समझ गए होंगे। और इसके बाद साथियों एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पे मैंने गाड़ी के बारे में लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती है, ये उनके सवाल हैं, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया हुआ है। तो दोस्तों गाड़ी आपको आवश्यकता अनुसार मिलेगी। अगर आपको आवश्यकता है गाड़ी की तो आपको शासन के द्वारा गाड़ी दी जाती है। आप SI का पद बहुत ही शानदार पद होता है, सम्मानजनक पद होता है साथियों, और इसमें प्रमोशन भी बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं साथियों, ये आप मान के चलिए। तो इसमें जो गाड़ी की बात की जा रही है, जी हाँ बिल्कुल, आपको आवश्यकता है अगर, तो गाड़ी आपको प्रदान की जाएगी साथियों। और आप अच्छा मेहनत करके आप देश सेवा में अपना पूरा योगदान देने के बाद आप अच्छा प्रमोशन भी पा सकते हैं, तो फिर आपको और अच्छी गाड़ी मिलेगी और आप अच्छे ओहदे पे पहुंचेंगे साथियों। तो ये गाड़ी की बात हो गई। और दूसरे नंबर पे हमने लिखा हुआ है NPS, जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होता है ये अलग रहता है साथियों। तो जो NPS जो है गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है दोस्तों, वो 14% रहता है बेसिक और DA का, वो जो बनता है 5,498 रुपये। तो साथियों ये आपको NPS अकाउंट में जमा। और ये NPS क्या होता है साथियों? तो NPS होता है नेशनल पेंशन स्कीम। इसके द्वारा आपको जो भी पेंशन मिलती है बाद में भविष्य में, वो जो कंट्रीब्यूशन होते जाता है, जैसे आपने कंट्रीब्यूट कितना किया था, आपने कंट्रीब्यूट किया था 3,927 रुपये, जो 10% था। और उसके बाद गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूशन कर रही है, तो 5,498 रुपये। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो भी टोटल कंट्रीब्यूशन होता है वो हर महीने आपके NPS अकाउंट में जमा होगा साथियों। तो सोचिए आपकी ये एक सरकारी का पद है जो इतना सम्मानजनक है, उसके साथ साथ आपको बाद में पेंशन भी मिलता है, बहुत सारे भत्ते भी मिलते हैं। सरकारी नौकरी में साथियों सैलरी आप ये मान के चलिए कि हमेशा धीरे धीरे इंक्रीमेंट होते ही रहता है, धीरे धीरे सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है। और सैलरी के साथ साथ जो MPSI मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का जो सम्मान है वो तो काफ़ी, हम जानते हैं कि हमारे समाज में MPSI मध्य प्रदेश जो सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट होता है उसको काफ़ी सम्मान मिलता है साथियों। तो जैसा कि हमने यहाँ पे आपको पूरा सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में हर एक छोटी छोटी गणनाएं, हर एक छोटे छोटे चीज़ आपको यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया। और उसके साथ ही दोस्तों आपको जो भी कैलकुलेशंस होते हैं वो हमने आपको बता दिया। जो भी आपको कन्फ्यूज़न है इसके बाद भी, वैसे तो मैं आशा करूंगा कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप पूरा अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे वीडियो में जाके आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका वो कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा साथियों। और उसके साथ ही आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा साथियों, ताकि जो मेरी मेहनत है वो फलीभूत हो जाए और मैं आगे भी वीडियो बनाऊँ जो अच्छे से कैलकुलेट करके वो आप तक पहुँच सके साथियों। तो चलिए यहाँ तक आपको मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।
आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।